आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है सुबोधेश्वर की पुस्तक चैप्टर 8 का वचन 11। बुरी काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। आमीन। जो बुरी काम मनुष्य करता है, हम देखते हैं कि जो बुरे काम कर रहा है वो बहुत ही फलता फूलता चला जाता है और उसके बाद में उसे जल्दी से सज़ा भी नहीं मिलती है। लेकिन जो अच्छे काम करता है वो साथ में भुगतता भी रहता है। तो ये तो बाइबल में ही लिखा है, परमेश्वर के मुख्य वचन है कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसीलिए मनुष्य का मन बुरे काम करने में लगा रहता है। भाई बहनों, मनुष्य का मन बुरे कामों में इसीलिए लगा रहता है क्योंकि वो तुरंत से फुर्ती से वो दंड नहीं पाता है। लेकिन आप देखते हैं कि चाहे वो दंड ना पाए, लेकिन उसकी पीढ़ियाँ, उसकी नस्लें समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को मैंने ऐसे देखा है जिनकी नस्लें समाप्त हो गई, जिनकी पीढ़ियाँ समाप्त हो गई। वो इसलिए समाप्त हो गई कि जो काम बुरे उन्होंने किए, उनकी दंड की आज्ञा उन्हें देरी से मिली। उन पर वो दंड की आज्ञा नहीं पड़ी, लेकिन उनके संतानों पर गिर जाती है। उनकी पीढ़ियाँ, उनकी नस्लें तबाह हो जाती है। ये परमेश्वर के वचन है कि जो बुरे काम करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उनका नाश अवश्य है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा समय लगता है। इसीलिए तो मनुष्य बुरे काम और पाप करते ही रहता है। हम भी मनुष्य हैं और हमें इन वचनों का पालन करना है और समझना है कि बुरे काम नहीं करना है, क्योंकि जब हम बुरे काम करेंगे तो दंड जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये वचन सुलेमान के हैं। जब सुलेमान पर स्त्री की लालसा में लगा रहता था, बहुत अच्छा बुद्धिमान सुलेमान, जो संसार में उससे पहले ऐसा कोई भी बुद्धिमान ना हुआ था, उससे पढ़ना धनी कोई ना हुआ था, लेकिन फिर भी वो स्त्रियों की कामनाओं में लगा रहा और यही पाप उसने सबसे ज़्यादा किया। इसीलिए तो जब उसे बुद्धि आई, जब उसे अक्ल आई, तब उसने इन सब बातों को अपने हृदय में छपा और सब कुछ को उसने लिखा है। हमें भी विश्वास करना है क्योंकि ये नबियों के मुख से लिखे हुए वचन हैं। हम जानते हैं कि बुरे काम जब हम करेंगे, हम जब बुरे काम करते ही चले जाते हैं, उसमें फंसते ही चले जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मना रहे हैं, लेकिन जब बुरे कामों का दंड हमें मिलता है तो हमारा नाश हो जाता है। इसलिए बुरे कामों से दूर रहिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो मन में किसी के बारे में गलत सोचना भी हो, वो बुरा काम ही है। भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे भले परमेश्वर कि आपने आज की सुबह में भी ये वचन दिया और आज हमें फिर से अपने पास बैठकर प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तूने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया है कि ये समझने पाएँ कि बुरे काम का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे देरी से मिले। हे प्रभु, ये भोर, ये दिन तुझे हम चढ़ाते हैं। आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, परेशानियों से हमें बचाना, क्योंकि हम तेरी संतान हैं। हम नहीं जानते हैं कब हम बुरे काम में पड़ जाएंगे। ये संसार का सरदार जो शैतान है, वो हमें कब इन बुरे कामों में खींच लेगा। मगर ये गीत तेरा सामर्थ्य होगा, तेरी महिमा होगी और तेरी इच्छा होगी तो हम कभी भी बुरे कामों में ना पड़ने पाएंगे। प्रभु, हमें बचा परमेश्वर, बुरे कामों से बचा, पापों से बचा। यदि हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना आती है तो हमें उससे भी बचा परमेश्वर, क्योंकि जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम हर तरह के बुरे कामों से, बुरी लालसाओं से, इनसे बचे रहें परमेश्वर। इस भोर में हमें उठाकर तेरे पास आकर प्रार्थना करवाने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। तेरे तुल्य कोई नहीं है। प्रभु, तू प्रेमी पिता है जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। तू प्रेमी पिता है जो हमसे प्रेम करता है, हर क्षण हमें पुकारता है और हमारा नाम तूने अपने हाथों में लिख रखा है। हे मेरे खुदा, जो इस समय बीमार है, जो इस क्षण, जो सब अस्पतालों में भर्ती हैं, जो घरों पर हैं, जो अस्पताल ले जाने लायक नहीं है, हे मेरे परमेश्वर, तेरी संतानों को छू कर उसे चंगा कर दे, उन्हें छू ले। प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे चुका है। आमीन। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे चुका है मेरे मसीहा।
हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं तू हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, तू हमारी सुधि लेता है। तेरे बीमार बच्चों को छू कर उन्हें चंगा कर प्रभु। जो वे विचार में फंसे हैं उन्हें बचा परमेश्वर। जो निकलना चाहते हैं इस दलदल से मगर निकल नहीं पा रहे हैं, हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते, मगर यदि तू चाहेगा तो हम इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे, इस व्यभिचार के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। जो दूसरों के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इतना क्रोध हमारे हृदय में है कि हम तुझसे प्रार्थना करते हुए भी शायद उस क्रोध को भुला नहीं पाते हैं, उस क्रोध को छोड़ नहीं पाते हैं, उन गंदी आदतों को हम छोड़ नहीं पाते हैं। हे मेरे मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन ताकि उन गंदी आदतों को हम छोड़ नहीं पाएँ, उन व्यभिचार की आदतों को छोड़ने पाएँ, उन क्रोध की आदतों को छोड़ने पाएँ जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें सताते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ प्रभु। हम उन्हें क्षमा कर परमेश्वर, इतनी शक्ति सामर्थ्य दे कि हम उन्हें क्षमा करने पाएँ। इस भोर में आज जो कंपटीशन की तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, हे प्रभु, जिन्होंने तैयारी की है, सच्चे मन से जिन्होंने तैयारी की है, जिनको ज़रूरत है, उन्हें अवश्य इसमें सफल करना मेरे परमेश्वर। हमारी संतानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वही सही मार्ग पर जाएं और सही मार्ग से लौट आएं। वो किसी तरह का कोई गलत काम ना करने पाएँ, किसी तरह की गलत परेशानियों में ना फंसने पाएँ, बल्कि तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हुए आगे बढ़ने पाएँ। इस संसार के जो खुदा बने हुए हैं उनसे दृढ़ कर सामना करने पाएँ परमेश्वर, दृढ़ कर सामना करने पाएँ। जो परिवारों में कलह मचा है, कोहराम मचा है, उन्हें तू अपनी आत्मा की शक्ति से समाप्त कर दे परमेश्वर। तुझे वो जान नहीं पाए कि तू खुदा है, तू परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देता है। तू भला मसीहा है, तूने तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, तेरे मार खाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तू ही तो था जो एक मेमने की तरह कुछ न बोला। हे प्रभु, तूने अपने आप को कितना शून्य कर लिया हमारे लिए, हम पापियों के लिए तूने कितना अपने आप को शून्य कर लिया। हमें तेरी शक्ति, तेरे सामर्थ्य से भर दे मसीहा, ताकि हम पाप के अवसरों से भी दूर रहें, पाप के अवसरों से हम दूर रहें प्रभु। ये आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं, सारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जिस तरह की कोई भी बीमारी अगर हमें, हमारे भाई बहनों को परेशान कर रही है, उसे दूर कर दे। किसी तरह का व्यभिचार हो, किसी तरह का क्रोध हो, किसी तरह की समस्याएं हो, किसी तरह की भी परेशानी हो प्रभु, तू जानता है तेरी संतानों को क्या चाहिए, उन्हें दूर कर दे मसीहा। तेरे चरणों में जगह दे सबको, तेरे चरणों में जगह दे, क्योंकि तेरे कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, तेरे कहने मात्र से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और तू उनका जवाब दे चुका है। आमीन। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।